हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे स्टैटिक लेसन में एक्सरसाइज 14.2 में क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एंड 7। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया है द हाइट ऑफ 50 स्टूडेंट्स मेजर टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर्स हैव बीन फाउंड टू बी एज फॉलोज। तो ये 50 स्टूडेंट्स की हाइट जो है वो उनके नियरेस्ट सेंटीमीटर्स में दी हुई है। ये 50 स्टूडेंट्स की हाइट है जो नीचे डाटा दिया गया है। ये 50 स्टूडेंट्स की हाइट है जो 150 से स्टार्ट होता है और 159 जो है वो लास्ट टर्म है इस डाटा में। तो पहला क्वेश्चन ये पूछता है रिप्रेजेंट द डाटा गिवन अबव बाय ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ये जो डाटा ऊपर दिया है इसको हमने ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में दिखाना है टेकिंग द क्लास इंटरवल एज। तो क्लास इंटरवल हमने लेनी है 162, 165, 165 टू 70। मतलब क्लास साइज जो है वो 5 का है, मतलब 5 का डिफरेंस रख के तो हमने क्लास इंटरवल लेना है और इस डाटा को हमने ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में दिखाना है। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट देयर हाइट्स फ्रॉम द टेबल। और इस टेबल से हमें उनकी हाइट के बारे में क्या पता चलता है, क्या कंक्लूजन निकलता है, वो हमने लिखना है। तो पहले हम बनाते हैं ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जिसमें सबसे पहले आता है क्लास इंटरवल। जहाँ क्लास इंटरवल में हाइट रखा है तो हाइट हमने लेना है 150 टू 155, 155 टू 160, 160 टू 165, 165 टू 170 और 170 टू 175। तो इस ये जो हमने लिए हैं क्लास इंटरवल लिए हैं इनमें ये सारा डाटा जो है वो कवर हो जाएगा। तो नेक्स्ट कॉलम में हमने लिया है फ्रीक्वेंसी, दैट मीन्स नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। तो पहला जो क्लास इंटरवल आता है वो है 150 टू 155। तो इसके बीच में जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट है वो 12 हैं। आप देख सकते हैं डाटा को, जब आप देखोगे 150 टू 155 में 12 स्टूडेंट्स जो हैं वो आएंगे। उसके बाद 155 टू 160 आप डाटा को देखोगे तो 155 से 160 में कितने आएंगे, 9 स्टूडेंट्स आएंगे। और 160 से 165 में कितने आएंगे, 14। और 165 से 170 तक कितने आएंगे, 10 आएंगे। और 170 टू 175 5 स्टूडेंट्स आएंगे। और अगर हम ये सारे टोटल करेंगे स्टूडेंट जो हैं, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो है वो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हमारे पास आ जाएंगे 50। तो अब आप इस अगर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को अगर हम देखेंगे तो यहाँ से हमें पता चलता है इट कैन बी कंक्लूडेड दैट मोर देन 50% ऑफ द स्टूडेंट्स आर शॉर्टर देन 165 सेंटीमीटर हाइट। तो मतलब 50% से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो 165 हाइट से उनकी हाइट जो है वो कम है। तो ये हमने कंक्लूड किया। और 50% जो हैं ऐसे हैं जिनकी 165 से ज़्यादा हाइट है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमने क्या करना है, ए स्टडी वाज कंक्लूडेड टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द एयर इन पार्ट्स पर मिलियन of a certain city. The data obtained for 30 days is as follows। तो इस डाटा में हमें क्या दिया है, ये दिया है कि हवा में सल्फ़र डाइऑक्साइड कितनी है, जिसका यूनिट्स होते हैं पार्ट्स पर मिलियन, मतलब ppm, किसी शहर के। और ये डाटा जो है ये 30 दिनों का है, मतलब 1 मंथ का है। तो सल्फ़र डाइऑक्साइड कितनी है हवा में वो डाटा नीचे दिया हुआ है। तो 0.03 से स्टार्ट है पहली टर्म जो है और लास्ट टर्म 0.04 तक है। ये कितने दिनों का डाटा है, 30 डेज़ का डाटा है। तो हमने क्या बताना है इसमें, नंबर 1 हमने क्या करना है, मेक ए ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। हमने बनाना है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर दिस डाटा, इस डाटा के लिए, विद क्लास इंटरवल्स एज। और क्लास इंटरवल क्या होगा, 0.00 टू 0.04, मतलब 0.004 का गैप है इसमें, 0.00 टू 0.04। उसके बाद है 0.04 टू 0.08 एंड सो ऑन। इस तरह से हम क्लास इंटरवल लेंगे और ये जो डाटा है इसका हम ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो है हम तैयार करेंगे। और दूसरे पार्ट में उसने पूछा है फॉर हाउ मैनी डेज वाज द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मोर देन 0.11 पार्ट्स पर मिलियन, मतलब 0.11 ppm से कितना
सल्फ़र डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है हवा में जो 0.11 से ज़्यादा है वो कितने दिन आते हैं, तो ये हम ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से देखेंगे। तो तैयार करते हैं ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो सबसे पहले हम रखेंगे क्लास इंटरवल जो कि है कंसंट्रेशन ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड इन एयर। तो इसको हम पहला जो क्लास इंटरवल लेंगे वो है 0.00 टू 0.04, दूसरा जो है 0.04 टू 0.08, तीसरा जो है 0.08 टू 0.12 और चौथा 0.12 से 0.16, फिफ्थ वन जो है 0.16 से 0.20 और सिक्स वाला जो है 0.20 टू 0.24। इन क्लास इंटरवल में ये सारा डाटा जो है वो कवर हो जाएगा। तो पहला जो हमारा क्लास इंटरवल है उसमें 0.00 टू 0.04 में कितने डेज़ आते हैं, 4 डेज़ ऐसे हैं जिनका सल्फ़र डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इसके बीच में फॉल करती है। उसके बाद 0.04 टू 0.08 के बीच में कितने डेज़ आते हैं, 9 डेज़ ऐसे हैं जिनकी सल्फ़र डाइऑक्साइड की हवा में कंसंट्रेशन फॉल करती है। 0.04 टू 0.08 के बीच में वो 9 डेज़ आते हैं। इसी तरह 0.08 टू 0.12 में कितने 9 डेज़ आते हैं, 0.12 टू 0.16 में 2 डेज़, 0.16 से 0.20 से 4 डेज़ एंड 0.20 टू 0.24 में आते हैं 2 डेज़। अब ये नंबर ऑफ़ डेज़ जो अगर हम टोटल करेंगे तो ये 30 आएंगे। तो the number of days for which the concentration of sulfur dioxide is more than 0.11 is the number of days for which the concentration is in between 0.12 to 0.16, 0.16 to 0.20, 0.20 to 0.24। तो जिनके बीच में हमारी जो सल्फ़र डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो है वो मोर देन 0.11 से आती है, मतलब ज़्यादा आती है, वो कौन से क्लास इंटरवल हैं, वो है 0.12, 0.16, 0.16 टू 0.20, 0.20 टू 0.24। तो अब हमें क्या निकालना है इसमें, फॉर हाउ मैनी डेज़, दूसरे पार्ट में हमने निकालना है फॉर हाउ मैनी डेज़ वाज द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड मोर देन 0.11। तो मोर देन 0.11 में कितने हमारे क्लास इंटरवल आ गए, 1 2 3 क्लास इंटरवल आ गए। अब इसमें जो पहला क्लास इंटरवल 0.1 टू 0.16, इसमें कितने डेज़ हैं, 2 डेज़ हैं। दूसरा जो है 0.16 से 0.20, इसमें कितने हैं, 4 डेज़ हैं। और तीसरा जो है 0.20 टू 0.24, इसमें कितने डेज़ हैं, 2। तो ये टोटल कितने डेज़ आ गए, 8 डेज़। देयरफॉर 8 डेज़ द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड इज़ मोर देन 0.11 ppm। तो 8 डेज़ आते हैं जिन दिनों में कंसंट्रेशन ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड 0.11 से ज़्यादा है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है 3 कॉइन्स वर टॉस्ड 30 टाइम्स। 3 कॉइन है, इनको हम 30 टाइम्स क्या करेंगे, टॉस करेंगे। ईच टाइम द नंबर ऑफ हेड्स अकरिंग वाज नोटेड डाउन एज फॉलोज़। तो 3 कॉइन को हम टॉस करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि नंबर ऑफ़ हेड्स कितने टाइम आते हैं, और इन कॉइन को हमने कितने टाइम हमने थ्रो करना है, 30 टाइम्स। तो पहली दफ़ा जब हमने थ्रो किया तो कोई भी हेड नहीं आया, दूसरी बार में 1, तीसरी बार में 2, इस तरह से करते हुए सारा डाटा दिया है। और लास्ट में जो लास्ट वाली टाइम जब हम उनको तीनों कॉइन को टॉस करेंगे तो उस वक्त भी कोई हेड नहीं आया। तो ये जो डाटा है हमारे पास 30 टाइम्स का जो डाटा है टॉस का, तो इसका हमने क्या करना है, प्रिपेयर ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द डाटा गिवन अबव। तो इस डाटा से हम क्या करेंगे, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे, सॉरी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे। इसमें ग्रुप्ड नहीं बनाना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें अब जो हमारा आएगा नंबर ऑफ़ हेड्स आएगा पहले कॉलम में, और फ्रीक्वेंसी जो है नंबर ऑफ़ टाइम्स हेड अकर, मतलब हमने क्या करना है कि हेड कितनी बार आया है ये हमने चेक करना है। तो जब हम ये देखेंगे तो 3 ही कॉइन है, तो ऐसा भी हो सकता है हमारे पास कोई हेड ना आए, हमारे पास 1 हेड आए, हमारे पास 2 हेड आए और हमारे पास 3 हेड आए। तो यही हमारे पास रहेंगे नंबर ऑफ़ हेड्स, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते क्योंकि हमारे पास 3 ही कॉइन है। तो 3 ही कॉइन है तो यहाँ तो कोई हेड नहीं होगा, जहाँ 1 हेड आएगा, जहाँ 2 हेड आएंगे, जहाँ 3 हेड आएंगे, इसके अलावा और कोई नंबर ऑफ़ हेड्स नहीं आ सकते। तो अब 0 कितनी टाइम आया, इस डाटा में जो 0 आया है वो है 6 टाइम,
और 1 कितनी टाइम आया है 10 टाइम, 2 कितनी टाइम आया है 9 टाइम और 3 कितनी टाइम आया है 5 टाइम। अगर हम इन सबको ऐड करेंगे तो 30 आएगा, क्योंकि हमने कितनी दफ़ा टॉस किया है 30 टाइम्स। तो उसके बाद जो है ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 जो है कंप्लीट हो गया। इसमें खाली हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ही बनाना था, तो आप इस तरह से इसको बना सकते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया है द वैल्यू ऑफ n अप टू 50 डेसिमल प्लेस इज़ गिवन बिलो। अब नीचे एक नंबर दिया है, डेसिमल के आगे जितने भी डिजिट हैं वो 50 हैं, मतलब हमें अप टू 50 डेसिमल प्लेस तक किसी नंबर की वैल्यू दी गई है। तो अब वो नंबर नीचे है, तो हमें क्या करना है, मेक ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9। अब 0 to 9 डिजिट होते हैं हमें पता है, तो हमें क्या करना है, उन डिजिट्स का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, लेकिन आफ्टर द डेसिमल पॉइंट वाले, डेसिमल पॉइंट से पहले वाले कंसीडर नहीं करने हैं, डेसिमल पॉइंट के बाद वाले। और दूसरे में उसने पूछा है व्हाट आर द मोस्ट एंड लीस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग डिजिट, और फिर हमने बताना है कि इनमें कौन सा ऐसा है जो लीस्ट अकरिंग है और कौन सा ऐसा है जो फ्रिक्वेंटली अकरिंग है। तो डाटा जो आएगा हमारा, ये जो डाटा है हमारे पास, अब इसमें डिजिट 0 to 9 होंगे, तो डिजिट आगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो हम टेबल तैयार कर रहे हैं, तो इसमें 9 डिजिट हम लिख लेंगे। उसके बाद आ गया फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी जो है वो दूसरे कॉलम में लिखेंगे। तो अब 0 जो है डिजिट वो कितने टाइम आया है, 2 टाइम, 1 कितने टाइम आया है इसमें डेसिमल के आफ्टर में, डेसिमल के बाद 13 पॉइंट के आगे हमने देखना है। अब 1 जो है वो 5 टाइम आया, 2 जो है वो 5 टाइम आया, 3 जो है वो 8 टाइम आया, ये डाटा से आप देख सकते हैं। और 4 जो है वो 4 टाइम्स आया और 5 जो है वो 5 टाइम्स आया, 6 जो है वो 4 टाइम्स आया, 7 जो है वो 4 टाइम्स आया, 8 जो है वो 5 टाइम्स आया और 9 जो है वो 8 टाइम्स आया। तो ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9 आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट में व्हाट आर द मोस्ट एंड लीस्ट फ्रीक्वेंसी अकरिंग डिजिट। तो अब हम इस टेबल को देखेंगे। इस टेबल में अगर हम देखेंगे तो सबसे जो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है वो है 8, और 8 जो है वो 2 टाइम आया, किस किस डिजिट पे आया 3 और 9। तो इसका मतलब हो गया 3 and 9 जो है वो फ्रीक्वेंटली अकरिंग डिजिट्स हैं। और अब हमने दूसरा देखना है लीस्ट टाइम कौन सा डिजिट जो है वो आया है, और फिर हम देखेंगे किसकी फ्रीक्वेंसी कम है। तो कम फ्रीक्वेंसी इसमें 2 है और 2 किसकी फ्रीक्वेंसी 0 की। तो यही लिखा है, इट कैन बी ऑब्जर्व फ्रॉम द अबव टेबल दैट द लीस्ट फ्रीक्वेंसी इज़ 2 ऑफ डिजिट 0 डिजिट की, मतलब 2 है लीस्ट फ्रीक्वेंसी और वो किसकी है 0 डिजिट की है। एंड द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज़ 8 ऑफ डिजिट 3 and 9, और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है वो 8 है, 3 और 9 की है। देयर फॉर द मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग डिजिट, मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग, अब जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है वही होगा ना मोस्ट फ्रीक्वेंटली। तो मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग डिजिट कौन हो गया 3 and 9, और लीस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग डिजिट कौन सा हो गया 0। तो यही हमें निकालना था कि मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग डिजिट कौन सा है और लीस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग डिजिट कौन सा है। तो इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। तो आज हम यहीं तक करेंगे, बाकी हम कल करेंगे।